अरे यार, ये क्या न्यूज निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि पर जीबी के हिसाब से हम पे टैक्स लगाया जाए। मतलब हम महीने में जितने जीबी डेटा कंज्यूम करेंगे, डेटा यूज करेंगे, उसके हिसाब से हम पे टैक्स लगाया जाएगा, वो भी पर जीबी के हिसाब से। मतलब अगर आपने महीने में 300 जीबी का डेटा यूज किया है तो 300 जीबी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या इससे अनलिमिटेड डेटा प्लान्स खत्म हो जाएंगे? क्योंकि अगर हम अनलिमिटेड डेटा प्लान्स की अगर हम बात करें तो उसमें लिमिट नहीं होती, हम अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। तो उसमें कौन सा टैक्स लगेगा? अगर हम देखें तो काफी सारे लोग बहुत बल्क में डेटा यूज करते, कितने जीबी यूज करते, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। तो क्या उनको भी टैक्स देना पड़ेगा? अगर हम 1 जीबी 2 जीबी 1.5 जीबी के जो प्लान्स लेते हैं तो उसमें भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। कितनी रिचार्ज प्राइस में हाइक होगी, गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी, कब से लागू होने वाला है ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो देखिए, अभी काफी दिनों से रिचार्ज प्राइस बढ़ती जा रही है। जियो, एयरटेल, वीआई, उसके पीछे बीएसएनएल, ये सारे ही टेलीकॉम ऑपरेटर एक के पीछे एक रिचार्ज प्राइस हाइक करने के पीछे लगे हुए। कोई भी सस्ता देना नहीं चाहता। एक तो उन्होंने 12 महीनों के 13 महीने कर लिए, जो कि 28 दिन के, अभी 13 महीने का हमें रिचार्ज करना पड़ता है। अभी जो 12 महीने थे वो कंपनियों को 13 महीने कर दिए। मतलब देखिए ना भाई, अभी 12 महीने का, सभी पूरे वर्ल्ड में 12 महीने का साल होता है और इंडिया में 13 महीनों का। इन टेलीकॉम कंपनीज को 13 महीने का साल चल रहा है। मतलब एक महीना इन्होंने सीधा गायब कर दिया, दो दिन करके इन्होंने एक महीना रिचार्ज बढ़ा लिए। तो ये इनका अलग प्रॉफिट था। उसके बाद ये रिचार्ज प्राइस बढ़ाते ही जा रहे हैं। बहुत सस्ते रिचार्ज थे, लेकिन अब इतने सस्ते रिचार्ज नहीं हुए। 350 के आसपास पर मंथ के हिसाब से अभी ये हमसे चार्ज ले रहे हैं, और वो भी 28 दिन का महीना, यानी इनके लिए 28 दिन हो चुके हैं। और इसमें अब गवर्नमेंट और इनको हाथ दे रही है, हमारे ऊपर और प्रेशर दे रहे हैं, और पैसा इनको चाहिए, गवर्नमेंट को और हमसे पैसा चाहिए। ये जो जीएसटी ले रहे थे 18% जीएसटी, ये हमसे हर रिचार्ज के ऊपर ले रहे थे। मतलब अगर हमने 100 रुपीज का रिचार्ज किया है तो 18 रुपए गवर्नमेंट को सीधा सीधा टैक्स जीएसटी के हिसाब से जाता था। और जितना हम रिचार्ज करते थे उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती थी। और ये उनके लिए अब कम नहीं रहा। ये क्या कर रहे हैं कि अब पर जीबी के हिसाब से भी हम पे टैक्स लेने की बात कर रहे हैं। अभी ये कैसा मॉडल वर्क करेगा? तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता के नीचे डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की मीटिंग हुई, और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये कहा कि हम सितंबर तक सारी चीजों को नोटिस करेंगे, कौन कितनी जीबी डेटा यूज कर रहा है, ये सारी चीजें हम एनालिसिस करेंगे और उसके हिसाब से हम तय करेंगे कि कितना डेटा खर्च हो रहा है, कितना डेटा लोग यूज कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम उनके ऊपर टैक्स लगाने की बात करेंगे। और ये मीटिंग हो चुकी है। ऐसा नहीं कि मैं हवा में कह रहा हूं होने वाली, ऐसा नहीं, ये मीटिंग हो चुकी है और सितंबर तक उनको फाइल सबमिट करनी है, क्या सारी चीजें वो एनालिसिस करनी है, और उसके बाद हम पर टैक्स लगाया जाएगा। अभी ये फिलहाल लीक्स के हिसाब से 1 रुपीज पर जीबी के हिसाब से टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। अभी ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट फिगर तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन 1 रुपीज पर जीबी के हिसाब से हम पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम महीने में 30 जीबी डेटा यूज करते हैं या फिर 40 जीबी डेटा यूज करते हैं तो सीधा सीधा 40 रुपए का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमारे रिचार्ज प्राइस में बढ़ने वाला है। और ये कंपनियां अपनी जेब से नहीं देगी, ये सीधा हमारी जेब से लिया जाएगा। जीएसटी हमारी जेब से लिया जाता है, इनका जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारी जेब से लिया जाता है। अभी गवर्नमेंट भी इससे जो प्रॉफिट कमाने वाली है वो भी हमारे जेब से लेने वाली है। करीबन 22,900 करोड़ का प्रॉफिट होने की बात, मतलब जो टैक्स है वो लेने की बात इससे की जा रही है। मतलब इतना बड़ा अमाउंट हमसे कलेक्ट करने वाली है गवर्नमेंट। तो सोचिए कितना ज्यादा टैक्स ऑलरेडी हम हर चीज के ऊपर दे रहे हैं, और गवर्नमेंट अभी किसी भी चीज के ऊपर टैक्स लेने का मतलब छोड़ ही नहीं रही। इसने सांसें ली, टैक्स दो, इसने कफन खरीद लिया, टैक्स लो, बुक खरीद लिए, टैक्स लो, मोबाइल खरीद लिया, टैक्स दो। लेकिन इतनी अच्छी सर्विस है क्या? इंडिया में इतनी अच्छी सर्विस है? क्योंकि हम गाड़ी खरीदते टाइम कितने प्रकार का टैक्स हम देते, लेकिन रोड की हम बात करें, रोड कैसे, एक्सीडेंट कैसे, कोई ब्रिज के नीचे आके मर रहा है, कोई गड्ढे में आके मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में आके मर रहा है, कोई रॉन्ग, मतलब कुछ हिसाब नहीं है। लेकिन टैक्स तो बराबर ले रहे हो, वो भी इतना ज्यादा टैक्स की
अभी क्या ही बोल सकता हूँ, उतनी अच्छी सर्विसेज हमें गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है। और ये 22,900 करोड़ का ये पूरा टैक्स गवर्नमेंट हमसे वसूल रही है। और क्या सर्विस देगी गवर्नमेंट की? जो बीएसएनएल की कंपनी है उसका नेटवर्क आज तक हमें मिल रहा है क्या? उन्होंने 4G लॉन्च किया है क्या? किसी के यहाँ पे 4G चल रहा है क्या? ढंग से चल रहा है? 5G तो उनका आने वाला था पिछले साल के एंडिंग तक, वो भी नहीं आया। मतलब गवर्नमेंट की खुद की कंपनी होकर भी उनका 5G नहीं है, 4G नहीं चल रहा है, 3G के नेटवर्क आता पता नहीं है, 2G का तो कुछ मतलब क्या चल रहा है उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीएसएनएल में लोग नहीं रुक रहे, उनका जो नेट पैक है वो भी महंगा होता जा रहा है। उनके भी 13 महीने हो चुके, उसमें उनके कॉलिंग नहीं लगते, रिचार्ज प्लान उनके भी हाइक हो चुके। तो ये सारी इश्यूज बीएसएनएल में हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर तो हमें लूट ही रहे थे, अभी गवर्नमेंट भी हमें अभी छोड़ने वाली नहीं है। और ये सारी चीज़ें अब इंडिया में होने वाली है। अभी सितंबर तक देखते हैं, वेट करते हैं, उसके हिसाब से जो चार्ज है वो आएगा, क्या है प्लानिंग, वो सारी चीज़ें कंफर्म होगी। उसके बाद हम पर अभी टैक्स लगने वाला है। तो जिन्होंने वोट दिया है वो तो अभी उनका तो कुछ कहना ही गलत है, वो तो है ही मंदबुद्धि। और जो नहीं दे रहे वो भी अभी क्या क्या हो रहा है देश में सबको पता है। उसमें जो राघव चड्ढा जी है, जो जिन्होंने संसद में एक सवाल उठाया था कि सिम मेरा, मोबाइल मेरा, तो फिर इनकमिंग कॉल बंद क्यों? ये सवाल मुझे सही लगा भाई। उनका तो ये भी कहना है कि इन कंपनियों के लिए 13 महीने क्यों, 12 महीने सबके लिए, इनके लिए 13 महीने क्यों? 28 दिन का इनका महीना कैसे? रिचार्ज प्राइस इनकी हाइक कैसे हो रही है? उसके बाद ये इनकमिंग कॉल बंद क्यों कर रहे हैं? जबकि हम रिचार्ज 1 महीना अगर करना भूल जाते हैं या फिर हमारे पास पैसे नहीं है तो इनके इनकमिंग कॉल बंद क्यों किया जाता है? जबकि जो मोटा भाई है, जो हमारे मोटा भाई, उन्होंने खुद जब जियो लॉन्च किया था तो उन्होंने कहा था कि हम कभी भी कॉलिंग का पैसा आपसे नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने भी कॉलिंग का पैसा लिया है, क्योंकि उन्होंने कॉलिंग, ओनली फॉर कॉलिंग के रिचार्ज प्लान अनाउंस किए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा, सारी की सारी बातें सब झूठ है। उन्होंने जो लॉन्च किया था तो 100 रुपीज़ में, मुझे लगता है 100 रुपीज़ में ही वो पूरे महीने के लिए इंटरनेट देते थे। उसके बाद 199 हुआ, उसके बाद 399 3 महीने के लिए हुआ, उसके बाद अभी कितना 350 तो अभी एक ही महीने का 28 ही दिन का वो चार्ज कर रहे हैं। मतलब सोचिए कितना ज़्यादा लूट मच चुकी है। और स्पीड अगर हम देखें तो 4G और 5G का स्पीड इतना अच्छा नहीं है। बहुत सारी जगहों पे 4G और 5G का स्पीड इतना अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन सितंबर तक हमें तो रुकना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर ये सारी चीज़ें होती है तो भाई ये सबसे बुरी बात होने वाली है। महंगाई तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। जो बात कर रहे हैं उसको एंटी नेशनल घोषित कर रहे हैं। अभी ये भी वीडियो शायद रिमूव कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि कल ही मैंने एक न्यूज़ देखी कि सरकार के अगेंस्ट बोलने वाले लोगों के पोस्ट हटाए जा रहे हैं। तो ये सरकार के अगेंस्ट, ये मैं तो सीधा खुलकर विरोध कर रहा हूँ, इस चीज़ का पूरी तरह से विरोध कर रहा हूँ कि ऐसा कोई भी टैक्स लगना नहीं चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी आप 18% का GST टैक्स हमसे ले रहे, तो ये अलग टैक्स लगाने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने रीज़न क्या दिया पता है? ये स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं और जो टैक्स है वो बढ़ाना चाहते हैं। गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो, गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट, अभी ये किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा, इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो, इसलिए वो पर जीबी के हिसाब से हमसे टैक्स देने वाले हैं और स्क्रीन टाइमिंग कम हो। अभी ये भी कोई लॉजिक है क्या? इंटरनेट मतलब पर जीबी के हिसाब से आपने टैक्स लगा दिया तो इससे क्या स्क्रीन टाइमिंग कम होगा? नहीं होगा। ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। अभी इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, उस हिसाब से डेटा प्लान आ रहे हैं, उस हिसाब से इंटरनेट में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम कम होने का चांस ही नहीं है। बहुत सारे लोग, अभी आप ही डिजिटल इंडिया कर रहे हो, हम नहीं कर रहे, आप ही डिजिटल इंडिया कर रहे हो और आप ही एक तरफ से बोल रहे हो कि स्क्रीन टाइम कम करो। मतलब दोगलापन हुआ ये सीधा दोगलापन हुआ। एक तरफ से ये भी बोलो, एक तरफ से ये भी बोलो, एक तरफ से डिजिटल इंडिया की बात करो, एक तरफ से बोलो स्क्रीन टाइम कम करो। तो उसके लिए कुछ अलग रूल बनाइए ना। उससे क्या टैक्स लगा के क्या स्क्रीन टाइम कम होगा क्या? कुछ भी मतलब। ऑलरेडी LPG गवर्नमेंट कह रहे हैं कि LPG की कोई शॉर्टेज नहीं है और इतनी लंबी लंबी लाइनें लग चुकी है। क्या है? आप ऑफिशियल अमेरिका हमें आके खुली चुनौती, दिल्ली में आके खुली चुनौती दे रहा है कि हम चाइना की तरह इंडिया को नहीं आगे बढ़ने दे सकते, और गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है। जो वॉर चल रहा है उस सिचुएशन में हमें क्रूड ऑयल नहीं मिल रहा है। हमने हमारी जो फ्रेंडशिप वाले जो देश थे उनसे फ्रेंडशिप तोड़ ली। एप्स्टीन फाइल में हमारा नाम आ रहा है
और इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल, इंडिया का ऑफिशियल बात नहीं करना चाहता। इवन न्यूज चैनल भी इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। वो अपनी अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। अंधभक्त तो है ही मूर्ख, लेकिन जो हमारी मीडिया है वो भी मूर्ख है। जो भी इसके अगेंस्ट आवाज उठाता है वो भी उसको भी ये दबाने की कोशिश करते हैं, और ना जाने क्या क्या हो रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है देश में। अभी तो सहना पड़ेगा, हमने ही गवर्नमेंट को चुन के दिया या फिर वो खुद चुन के आई है, ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, इतना बड़ा, इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है देश में से, तो ये सारी गवर्नमेंट चुन के कैसे आती है वो हमें समझ में नहीं आता। तो बस दोस्तों, अभी बहुत ज़्यादा कुछ बोल जाऊँगा तो ये वीडियो रिमूव हो जाएंगी। तो बस इतना ही आज के वीडियो में, बस इतना ही। बस थैंक यू।